दोस्तों अभी जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो ये ना ही कोई एलियन शिप है, ना ही कोई यूएफओ और ना ही कोई दूसरे ग्रह का ऑब्जेक्ट। दरअसल ये चाइना के द्वारा उड़ाया गया अपना तीसरा छठी पीढ़ी का स्टेल्थ हथियार है। चाइना ने मात्र 2 हफ्तों में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब से 2 हफ्ते पहले तक इस पूरी दुनिया में जितनी भी देश है उन सब में टोटल मिलाकर एक छठी पीढ़ी के हथियार थे और वो था अमेरिका का 6th जनरेशन का B2 रेडर। इसके अलावा पूरी धरती पर कोई भी 6th जनरेशन का हथियार नहीं था, लेकिन चाइना ने मात्र 2 हफ्तों के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन छठी पीढ़ी के हथियार पूरी दुनिया के सामने ला दिए हैं और पूरी दुनिया को हिलाकर इससे रख दिया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और दोस्तों तीसरे को बताने से पहले मैं आपको जो पिछले 2 हैं उनके नाम जो चीन के द्वारा जारी कर दिए हैं वो बता दूं। सबसे पहले तो ये चाइना ने जो पहला 6th जनरेशन का हथियार दिखाया था जिसका की कोड नेम था व्हाइट एम्परर यानी कि सफेद बादशाह, और अब चाइना ने इसका दूसरा नाम और ऑफिशियल नाम घोषित कर दिया है। और दोस्तों इस लड़ाकू विमान का ऑफिशियल नाम अब से होगा J-36। जी हाँ, इसका नाम होगा J-36। और उसके मात्र 2 दिन के बाद चाइना ने ये दूसरा दिखाया था। ये चाइना का दूसरा 6th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसका नाम रखा गया है JXX। फिलहाल इन दोनों के यही नाम रखे गए हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे 6th जनरेशन के हथियार के ऊपर और इसका फिलहाल के लिए नाम है WZ-9 और इसे कहा जा रहा है डिवाइन ईगल। डिवाइन ईगल इसका एक कोड नेम है और इसका एक नाम रखा गया है WZ-9 और ये पूरी दुनिया का पहला 6th जनरेशन का ड्रोन है। जी हाँ दोस्तों, ये छठी पीढ़ी का एक स्टेल्थ ड्रोन है और दोस्तों इसका जो सबसे खास काम है वो है तमाम स्टेल्थ हथियारों को पकड़ना। जी हाँ, इस ड्रोन का काम है काउंटर स्टेल्थ ऑपरेशनों को अंजाम देना, मतलब कि दुनिया के दूसरे देशों के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को पकड़ने के साथ उन पर स्ट्राइक करने का ये काम कर सकता है। अब वो कैसे, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि कल को अमेरिका का कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान, मान लीजिए F-35, चाइना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है या फिर चाइना के अंदर जासूसी करने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में चीन अपनी WZ-9 को उड़ाएगा। और क्योंकि ये खुद एक 6th जनरेशन का एक स्टेल्थ ड्रोन है तो कोई और लड़ाकू विमान या F-35 इसे पकड़ने में नाकाम रहेगा। तो ये छुपते हुए बड़ी आसानी से जितने भी दूसरे स्टेल्थ हथियार हैं उन्हें डिटेक्ट करेगा, उनकी लोकेशन को पता करेगा और उसे भेजेगा चाइना के हेडक्वार्टर में। और उस हिसाब से फिर जितने भी चाइना के कमांडर्स हैं वो फिर फैसला लेंगे कि इसे ट्रैक करना है या फिर इसे मार देना है। लेकिन फिलहाल WZ-9 का काम होगा जितने भी काउंटर स्टेल्थ ऑपरेशंस हैं उन्हें अंजाम देना, यानी कि जितने भी स्टेल्थ हथियार हैं उन्हें पकड़कर चीन को उसकी जानकारी देना। हालांकि मैं दोस्तों आपको पहले ही बता देता हूं कि WZ-9 को लेकर अभी इसे सवाल उठना स्टार्ट हो चुके हैं और वो इसी वजह से क्योंकि चीन ने इसे मात्र उड़ाकर दिखाया है, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिरकार ये कैसे काम करेगा, कैसे ये किसी F-35 जैसे एडवांस लड़ाकू विमान को पकड़ेगा, क्योंकि उसे पकड़ने का कोई भी सिस्टम आज तक कामयाब नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे किसी छोटे सी ड्रोन में आप ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी फिट कर रहे हो जिससे कि ये F-35 को पकड़ने में कामयाब होगा, और इसकी जानकारी चाइना ने अभी तक प्रैक्टिकली किसी के भी सामने पेश नहीं की है। अगर वो इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको देंगे तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये था चाइना का WZ-9 ईगल, और जहां तक मैंने इसके बारे में देखा है मुझे इससे ज्यादा कहीं जानकारी नहीं मिली और इसी वजह से मैं फिलहाल इसे इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा। हालांकि इस पर कोई भी और अपडेट आता है तो मैं आप जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दें। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।